हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्लास को साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कल वाली क्लास कर लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं पहले कल वाली क्लास देख लीजिए, और जो बच्चे आज नए ज्वाइन हुए हैं वो सबसे पहले नंबर की क्लास देखिए, क्योंकि आप लोग जब सीरियल से सभी क्लासेस को देखेंगे तो आप लोग को सीरियल से समझ में आएगा। और हाँ, एक और सूचना, आप लोगों को बोला था कि कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर दिया करिए, तो मतलब आप लोग ज़रूर दिया करिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता है। ठीक, कि आपको याद है कि नहीं याद है, तो आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दिया करिए। उसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है। फिर आज हम लोग की हेडिंग क्या बनी थी? हम लोग की हेडिंग बनी थी गंगा नदी तंत्र। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? गंगा नदी तंत्र। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा गंगा नदी तंत्र। ठीक, वो क्लास सभी लोग रेगुलर तरीके से करिए। ठीक, क्योंकि आप लोगों के कहने पर ये सारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आप लोग ही नहीं क्लास करोगे तो किसके लिए क्लास बनाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तो आइए ध्यान देते गंगा नदी तंत्र। ठीक, तो डायग्राम बनाना होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, भी आगे और डायग्राम मिलेंगे। ठीक, तो देखिए गंगा नदी, हेडिंग बनाई गंगा नदी। ठीक, देखते हैं गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। पहला क्वेश्चन, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। मतलब देखो, तो इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई हम लोग देख चुके थे। ठीक, 2071 किलोमीटर, बाकी बांग्लादेश में। तो भारत में इतना है और टोटल इतना है। तो ध्यान दीजिए, तो बांग्लादेश में कितना होगा? तो आइए देखते हैं हम लोग। 25, ठीक, 25 में से 2071 घटा दो। ठीक, जितना बचेगा उतना बांग्लादेश में। देखो, 5 में से गया 4, 12 में से 7 गया, 7 5 12। ठीक, यहाँ बचा 4। ठीक, तो 454 किलोमीटर लंबाई इसकी कहाँ है? बांग्लादेश में। और बाकी टोटल जो बची लंबाई कहाँ है? भारत में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, आगे नोट पॉइंट में करके लिखिएगा, ऐसे एरो बना के लिखिए। क्या? सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप से गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक, समझो ध्यान से। देखो, पहले इसको गंगा नदी के नाम से नहीं जाना जाता। एक बार फिर से पढ़ो। सतोपत हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर, हिमानी मतलब बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बोल सकते हो। ठीक, ग्लेशियर। तो सतोपत ये नाम है। से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। पहले इसको गंगा नदी नहीं कहते हैं। ठीक, कब कहते हैं? देखो, ये गौमुख हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? गौमुख हो गया। यहाँ से भागीरथी नदी निकली और यहाँ से अलकनंदा नदी निकली। उसके बाद जब ये देव प्रयाग में मिली, कहाँ पर? देव प्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? देव प्रयाग। ठीक, ये स्थान का नाम है। ठीक, जब देव प्रयाग में मिलती है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से जब बहती हुई जाती है तब इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है? गंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा कि इस नदी का नाम गंगा नदी कैसे पड़ा। तो अलकनंदा से गौमुख, ठीक, मतलब भागीरथी, ध्यान से देखा, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ना। ठीक, कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा रूप या गंगा नदी का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद ध्यान दीजिए,
अब देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ठीक, यहाँ पर चित्र बना गंगा नदी तंत्र। आप लोग ये वाला चित्र बना लीजिएगा, ये कंप्लीट चित्र आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। देखते हैं क्या, देखो तो यहाँ पर देखो ये अलकनंदा नदी बहती हुई आ रही है, ठीक। ये कौन सी नदी बहती हुई आ रही है? अलकनंदा नदी। ये ऐसे 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 बहती हुई आ रही है, ठीक। उसके बाद देखो इधर से ये गौमुख से भागीरथी नदी आई, उधर से अलकनंदा आई, देवप्रयाग यहाँ बना, यहाँ से इसका नाम हो गया गंगा नदी, ठीक। फिर अलकनंदा नदी में पिंडार नदी इधर से आके मिलती है, उस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक। अभी यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, ठीक। देखो पिंडार नदी इधर से आई और कर्ण और अलकनंदा, तो अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बना? कर्णप्रयाग बना, ठीक। फिर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बना? रुद्रप्रयाग बना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यान समझते रहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से देखो इधर से भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा नदी ही बहती आ रही है, देवप्रयाग में मिले तो इसका नाम क्या पड़ेगा? गंगा नदी। अब यही नदी आगे जाकर, ठीक, और इधर से आके ध्यान देना ये गंगा नदी हो जाएगी जो सीधी जा रही है, ठीक। कलर को चेंज करते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ जाएं। ये गंगा नदी और इधर से जाएगी यमुना नदी, और यहाँ पर जहाँ पर ये मिलेंगी यही नाम क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से फटाक से। इसी को बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिर से देखो, ठीक, इधर पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी से मिलेगी तो कर्णप्रयाग बनेगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, इधर से अलकनंदा बहती हुई आएगी, यहाँ मंदाकिनी नदी मिलेगी तो रुद्रप्रयाग बनेगा। फिर भागीरथी नदी बहती हुई आई थी, अलकनंदा से मिलेगी थी, कौन सी नदी बनी? गंगा नदी। और यही गंगा नदी आगे बढ़ते हुए जाएगी और इधर से जमुना नदी आके जब मिलेगी वही स्थान हमारा क्या कहलाता है? प्रयागराज, ठीक। तो प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है ना, आप लोग को तो पता ही है, ठीक। तो ऐसे नदियों का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आज आप लोग को पता भी चल गया होगा, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? गंगा नदी। अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी? पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी, ऐसे लिख लीजिएगा। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो वीडियो को रोककर और लिख लीजिए अच्छे से, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप लोग एक नोट लिखिएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? एक नोट लिखिएगा, ठीक। नोट में क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा की नदी पर स्थित है। लिख लीजिए, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखो केदारनाथ मंदिर देखो मंदाकिनी नदी के लिए देखो यहाँ पर स्थित है, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो मैं कहते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। बाकी वही डायग्राम पुराना ही है, ठीक। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर, बद्रीनाथ आप लोग जानते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ध्यानपूर्वक पढ़ते बस चले जाइए, बस कंटिन्यू, ठीक। नेक्स्ट भी देखते हैं क्या है, आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, गंगा नदी तंत्र के बारे में ही, क्या नोट में ही लिखना, और डायग्राम ये आप लोग बना लीजिएगा, हर स्लाइड पर डायग्राम है, ठीक। ध्यान से देखिए, उत्तराखंड से निकली गंगा, देखो गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैप में दर्शाने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश,
बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। ठीक, उत्तराखंड से निकली गंगा, ये देखो उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड है ना, आप लोग को पता है इसलिए मैप पहले से पढ़ा दिए थे। फिर इधर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार होते हुए ऐसे बहते हुए कहाँ चले जाएगी, बंगाल तक बहती जाती है, मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल या बंगाल ही बोलते हैं, बहती जाती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी। देखो आगे जाके फिर से दो धाराओं बट गई, कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखाई दे। तो एक यहाँ बट गई और एक यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में बट गई, एक हुगली हो गया और एक यहाँ पर देखो पद्मा। ठीक, तो देखिए भागीरथी के नाम से जानी जाती है, तो ठीक है, आगे ध्यान दो। इसके बाद क्या है, भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है, ठीक, तो वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। मतलब है तो गंगा नदी ही, लेकिन देखो अपने अगर मान लो अपने उत्तर प्रदेश में है तो हम इसको गंगा नदी बोलेंगे, बिहार में है तब भी गंगा नदी बोले, लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश पहुंची, ठीक, वहाँ पर इसका नाम बदल जाएगा। इसी गंगा नदी को किस नाम से जानेंगे, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे ध्यान दो। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब देखो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसका नाम किस जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, से मिल जाती है और संयुक्त रूप से इसे मेघना कहा जाता है। जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। और ऐसे बहते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में अपना पानी, इधर ही तो है ना बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर, यहाँ पर बंगाल खाड़ी। तो ये गंगा नदी ऐसे जाते जाते सबसे मिलते हुए यहाँ पर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। रोक कर अच्छे से लिख लीजिए और समझते रहिए और याद भी कर लीजिएगा। आगे पढ़ो, देखो गंगा नदी तंत्र। ठीक, क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में देखो आगे क्या है, ये आप लोग बना लीजिएगा डायग्राम। देखो गंगा नदी यहाँ से ऐसे होते हुए जा रही है, यहाँ प्रयागराज है ना, यही जमुना नदी आके मिलेगी, अभी आगे बताएंगे। ठीक, पटना बिहार तो जानते ही हो आप लोग। ठीक, इधर चाइना है, यहाँ नेपाल है, इधर भूटान है, सब आप लोग को पता है, मैप पढ़ चुके हो। ठीक, बंगाल की खाड़ी यही, देखो गंगा नदी इधर आके अपना पानी गिरा देगी। गंगा नदी तंत्र, देखो गंगा नदी तंत्र की बहुत सी सहायक नदियां हैं। ठीक, सहायक नदियां मतलब उनके साथ मिलकर बहने वाली नदियां। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गोमती नदी, दामोदर नदी, घाघरा सरयू बोलते हैं, गंडक नदी और रामगंगा, पेन गंगा भी है। ठीक, तो ये सब इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। ये सब क्या हो जाएंगी इसकी, ये सब इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो अब देखो आगे यहाँ पर यमुना नदी ना, देखो अभी मिलते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। ठीक, क्या देखेंगे ध्यान से, देखो गंगा नदी तंत्र। तो सहायक नदियाँ पढ़ लिए आप लोग। फिर अगली हेडिंग बनाइएगा यमुना नदी। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। ठीक, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती, यमुनोत्री ग्लेशियर बोल सकते हो, से निकलती है। ठीक, ये बंदरपुछ यहाँ पर दिया गया, ठीक, उत्तराखंड के। ठीक है, आगे ये नदी, ठीक, आगे क्या है, ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद देख लो में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अभी तुम लोग को पहले ही बता दिए थे ना इसको, तो देखिए आप लोगों को पहले बता चुके हैं। देखो ये जमुना नदी आ रही है, ये गंगा नदी आ रही है, ये देखो यहाँ पर दोनों मिल रही हैं, तो यहीं पर इसका नाम क्या पड़ गया, प्रयागराज। ठीक, देख लो
यहाँ पर क्या पड़ गया, इधर से देखो ये नदी आ रही है, इधर से ये नदी आ रही है और यहीं पर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रयागराज बन जाता है। आप लोग सब रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग सब बताए थे ना, उसी तरीके से भी क्या हो गया, प्रयागराज बनता है। तो इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, फिर से बता देते हैं एक बार। यमुना नदी हेडिंग बनाएंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चाहे इसको हिमानी बोले, हिमानी मतलब बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक, बर्फ ही होता है। तो या तो ग्लेशियर बोले इंग्लिश में। ये नदी उत्तराखंड के से कहाँ कहाँ जाती है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ पर इसे संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आप लोगों के लिए एक मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं जो कि आप लोगों ने पढ़ा है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें चाहिए। क्या आंसर चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक, कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक, आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है सिंधु नदी की सहायक नदी, या सिंधु नदी की, ये छोड़ो, आंसर देना सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए और सभी स्टूडेंट का। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे पढ़ेंगे हम लोग चंबल नदी के बारे में। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक, आप लोग लिख लीजिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।